गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज है 22 अप्रैल 2020 और दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज़ का जो अपने ये सेशन शुरू किया था साल 2020 के अंदर, उसका आज सेशन नंबर 113 है। तो बिना किसी देरी किए दोस्तों आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की अपनी मोटिवेशनल लाइनें हैं, कोई रिस्क ना लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। कोई रिस्क ना लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ दोस्तों आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था कि किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है। वह कौन सी संस्था है जिसने ये अनुमान लगाया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल की एशिया की आर्थिक वृद्धि दर जीरो रहेगी, शून्य रहेगी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आईएमएफ ने यह अनुमान लगाया है कि एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है। आईएमएफ के अनुसार एशिया के दो बड़े व्यापारिक भागीदार अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 6% और 6.6% की गिरावट के अनुमान है। इस साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी 2019 के 6.1% से गिरकर 1.2% पर होने की आशंका जताई गई है। वहीं आईएमएफ ने कहा कि कोविड-19 के कारण एशिया में उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आईएमएफ है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में की गई थी और वर्तमान में इसके जो प्रबंध निर्देशक है वह है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा वर्तमान में आईएमएफ की प्रबंध निर्देशक है। दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि अजय महाजन बने केयर रेटिंग के प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अजय महाजन को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग का नया प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह राजेश मोकाशी का स्थान लेंगे, जिन्होंने दिसंबर 2019 में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, चीन में होने वाले यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। क्यों स्थगित किया है दोस्तों? इसका सिर्फ वर्तमान में एक ही रीजन है, कोरोना वायरस। कोविड-19 के चलते इसको स्थगित किया गया है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। इस सत्र को चीन की सरकार द्वारा 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के फुंजो में आयोजित किया जाना था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन चीन की। चीन के राष्ट्रपति है वर्तमान में शी जिनपिंग और राजधानी है वहाँ की बीजिंग, और चीन में जो मुद्रा प्रचलन में आती है वह है चीनी युआन। तो दोस्तों, यूनेस्को का ये सम्मेलन था, तो यूनेस्को की भी बात अपन कर लेते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका गठन 4 नवंबर 1946 ईस्वी में किया गया था। 4 नवंबर 1946 ईस्वी में यूनेस्को का गठन किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस शहर में इसका मुख्यालय स्थित है और वर्तमान में इसके महानिर्देशक है आंड्रे एजोलो। आंड्रे एजोलो वर्तमान में इसके महानिर्देशक है और 193 देश है जो वर्तमान में यूनेस्को के सदस्य देश है और 2 इसके पर्यवेक्षक देश है और 11 इसके सहयोगी सदस्य देश है। टोटल 100 सदस्य देश है इसके, 193, 11 सहयोगी देश है और 2 इसके पर्यवेक्षक सदस्य देश है। आगे बात करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपना बताता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सीजी हट वेबसाइट लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी सुविधा देने के लिए वेबसाइट सीजी हट लॉन्च की है। इस वेबसाइट को छत्तीसगढ़ सरकार की एजेंसी चिप्स द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है।
तो दोस्तों बात करेंगे अपन छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपन ने पढ़ा कि कौन है, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल है वहाँ के वर्तमान में अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और दोस्तों छत्तीसगढ़ कब बना था? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। और उस समय यह भारत का 26वां राज्य बना था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बना था और भारत का 26वां राज्य बना था। और इसको मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 26वां राज्य बनाकर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, आरबीआई ने महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। केंद्रीय बैंक द्वारा आदेश जारी किया है जिसमें बैंक के 16 अप्रैल 2020 से प्रभावी रूप से बैंकिंग व्यवसाय करने पर रोक लगाई गई है। इस प्रकार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग व्यवसाय करने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसमें बैंकिंग अनुमति अधिनियम 1949 की धारा 56 के तहत तत्काल प्रभाव से जमा की गई धनराशि के पुनर्भुगतान के साथ साथ धारा 5B में बताई गई जमा भी शामिल है। अब बात करते हैं दोस्तों आरबीआई की। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है, जब इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 में, तब इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। लेकिन उसके बाद में साल 1937 के अंदर इसके मुख्यालय को मुंबई में स्थापित कर दिया गया था। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी वर्तमान में इसके गवर्नर है और वो 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों अपना, पूर्व पेशेवर गोल्फर डग सैंडर्स का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें अपने स्टाइलिश और चमकीले कपड़ों के लिए पीकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने विजय टूर के कुल 20 खिताब अपने नाम किए, जिनमें 1956 के कन्नाडाई ओपन और 1970 के ओपन चैंपियनशिप के प्रमुख खिताब सहित 4 रनर अप फिनिश शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, रोजगार मंत्रालय ने वेतन संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण आने वाली वेतन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए। कितने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए? 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। इसके बाद में दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि बीएसएनएल प्रमुख पी.के. पुरवार को एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक पी.के. पुरवार को महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड एमटीएनएल के सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी क्या होता है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है। तो बीएसएनएल के साथ साथ अब एमटीएनएल का भी मतलब प्रभाव संभालेंगे पी.के. पुरवार जी। तो अब दोस्तों बीएसएनएल की बात करते हैं अपन। तो बीएसएनएल क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 ईस्वी में की गई थी। 15 सितंबर 2000 में इसकी स्थापना की गई और अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन है वर्तमान में? पी.के. पुरवार। वही दोस्तों अपन बात करेंगे एमटीएनएल की। तो एमटीएनएल क्या है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है अपना, एमएचआरडी ने डिजी लॉकर को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी की घोषित किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजी लॉकर को एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी एनएडी घोषित करने की घोषणा की है। साथ ही मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को डिजी लॉकर के तहत स्थायी योजना के रूप में एनएडी को लागू करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है।
डिजी लॉकर क्लाउड आधारित एक प्रमुख सुरक्षित प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेजों जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करणों को संग्रहित करने की अनुमति देता है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आता है अपना, WWF इंडिया ने विश्वनाथन आनंद को बनाया अपने कार्यक्रम का एम्बेसडर। वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया ने विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है। आनंद पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा करने में WWF का सहयोग करेंगे। इस वर्ष WWF इंडिया भारत में संरक्षण में अपने 50 वर्ष पूरे करने का जश्न मना रहा है। तो WWF की बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड वाइड फंड इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में की गई थी। 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसके निर्देशक है, वर्तमान में इसके निर्देशक है मार्को लेम्बर्टिनी वर्तमान में वर्ल्ड वाइड फंड के निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों अपना, BCCI ने कोविड-19 के चलते IPL 2020 अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। दोस्तों काफ़ी दिनों से ये चर्चा में आ रहा था कि IPL का क्या होगा, हालांकि ये कैंसिल सा है समझो, लेकिन अब इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है कि जो IPL 2020 है उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की इंडियन प्रीमियर लीग, IPL क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल ने IPL 2020 सीजन को अगली सूचना तक निलंबित करने का फैसला किया है। यह फैसला दोस्तों आपको पता ही है कोरोना वायरस महामारी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए लिया गया है। BCCI क्या है, BCCI की बात करें दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारत के अंदर क्रिकेट को कंट्रोल करने वाला बोर्ड है BCCI और इसके अध्यक्ष वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष है और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसकी स्थापना साल 1928 के अंदर की गई थी। BCCI की स्थापना साल 1928 के अंदर की गई थी। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके, क्योंकि जो ये टॉप 10 करंट अफेयर की अपनी सीरीज है ये सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यदि आपको PDF इसका डाउनलोड करना है तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर जाकर इस PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर उस पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही दोस्तों कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए अपने घरों के अंदर रहिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ स्टे होम, सेव लाइफ।